हेलो गाइस, वेडनेसडे के एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। एपिसोड 7 में हमने देखा था कि वेडनेसडे ने जेवियर को गिरफ्तार करा दिया था। जेवियर के पेंटिंग कॉटेज से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस को और वेडनेसडे को सबको जेवियर के हाइड होने का शक था, मगर टाइलर को किस करने पर वेडनेसडे को विजन में टाइलर हाइड बनकर साइकाइट्रिस्ट का मर्डर करते हुए दिखता है, जिसे देखकर वेडनेसडे घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। तो एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि किसी सुनसान जंगल में टाइलर किसी का इंतजार कर रहा है और तभी वहाँ पर वेडनेसडे आती है। टाइलर वेडनेसडे से कहता है कि तुम्हारा लेटर मुझे मिला। उस दिन तुम जिस तरह भागी थी मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे मिलने आओगी। वेडनेसडे कहती है कि ये एक सरप्राइज है और टाइलर वेडनेसडे के करीब आने की कोशिश करता है। वेडनेसडे कहती है कि नेवरमोर एकेडमी आकर मुझे किसी के साथ रोमांस नहीं करना था, पर तुमने मुझे जब किस किया तो मेरी आंखें खुल गई। वेडनेसडे टाइलर से कहती है कि मैं जान गई हूँ तुम ही हाइड हो। फिर वो कहती है कि मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि साइकाइट्रिस्ट किंग बोर्ड तो तुम्हारी मास्टर थी, तुमने उनको क्यों मार डाला? क्योंकि एक हाइड तो अपने मास्टर से हमेशा ही वफादार रहता है। टाइलर कहता है कि क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रही हो? इस पर वेडनेसडे कहती है कि आउटरीच डे वाले दिन भी मैं तुम्हें ही बताकर मीटिंग हॉल गई थी और तुम्हें मेरे पीछे वहाँ पर साइकाइट्रिस्ट किंग बोर्ड ने भेजा था। रेवन पार्टी की रात भी गुफा की बात करते हुए तुमने ही मुझे और यूजीन को सुन लिया था और साइकाइट्रिस्ट किंग बोर्ड को बता दिया था, जिस वजह से किंग बोर्ड ने सबूत मिटाने के लिए गुफा को ही उड़ा दिया। पर यूजीन वहाँ पर छिपा है ये जानकर उसने तुम्हें वहाँ भेजा और यूजीन को भी रास्ते से हटाना चाहा। आगे वेडनेसडे कहती है कि गेट्स के बंगले पर भी तुमने खुद को ही जख्मी कर लिया था और वो चाल काबिले तारीफ थी। मैं तुम्हारी उस चाल की दांत देती हूँ। टाइलर वेडनेसडे से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं राक्षस हूँ तो तुम इतनी दूर जंगल में मुझसे अकेले मिलने कैसे आ गई? इस पर वेडनेसडे कहती है कि किसने कहा मैं अकेली हूँ? और वेडनेसडे के ये कहते ही बियंका और नाइटशेड्स के सारे मेंबर टाइलर को चारों ओर से घेर लेते हैं। उन्हें देखकर टाइलर कहने लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और वहाँ से जाने लगता है। तभी बियंका अपनी सायरन शक्तियों का यूज करती है और टाइलर को जेवियर के पेंटिंग कॉटेज में ले आती है। कॉटेज में लाकर वो टाइलर को लोहे की जंजीरों से कुर्सी पर बांध देते हैं और वेडनेसडे और नाइटशेड्स के सभी मेंबर उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। तभी टाइलर कहता है कि वेडनेसडे ये सब बंद करो, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। इस पर वेडनेसडे कहती है कि ये तो आधा सच है और टाइलर को एक तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि मैंने इस तस्वीर में हमेशा ही अपनी माँ को ध्यान से देखा है, वरना मैं पहले ही जान जाती कि तुम्हारी माँ भी एक आउटकास्ट थी। उस तस्वीर में टाइलर की माँ भी थी और यहाँ हमें पता चलता है कि टाइलर की माँ और वेडनेसडे की मॉम आपस में क्लासमेट्स थे। वेडनेसडे टाइलर से कहती है कि तुम्हारे पिता ने एक आउटकास्ट से शादी की थी और फिर वेडनेसडे टाइलर को उसकी माँ की मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाती है और टाइलर को बताती है कि तुम्हारे जन्म लेने के बाद तुम्हारी माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वो ज्यादा मानसिक तनाव में हाइड बन गई थी और तुम्हारे पिता आज भी इस डर में जीते हैं कि कहीं तुम में भी तुम्हारी माँ की तरह हाइड के लक्षण ना हो, कहीं तुम्हें भी हाइड बनने की सुपरनेचुरल पावर अपनी माँ से विरासत में ना मिली हो। इस पर टाइलर कहता है कि ये सब झूठ है, वो बायपोलर डिसऑर्डर की शिकार थी। तभी एजेक्स वेडनेसडे से कहता है कि टाइलर को हाइड बनने में कितना वक्त लगेगा। वो वेडनेसडे को बताता है कि एनिड का मैसेज आया है कि बॉटनी टीचर को स्टूडेंट्स के एकेडमी में ना होने का शक हो गया है। वेडनेसडे टाइलर को हाइड में बदलने की कोशिश कर रही होती है और आखिरी में वेडनेसडे अपने बैग से कुछ हथियार निकालती है जिनसे वो टाइलर को टॉर्चर करती है ताकि वो उसे हाइड में बदल सके। सभी स्टूडेंट्स ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वेडनेसडे ने उन्हें इस टॉर्चर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वेडनेसडे टाइलर को खूब सारे इलेक्ट्रिक शॉक लगाती है जिसे देखकर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। बियंका वेडनेसडे से कहती है कि हमें इन सब के बारे में प्रिंसिपल लैरिसा को बता देना चाहिए। वेडनेसडे कहती है कि प्रिंसिपल इस बारे में कुछ नहीं कर पाएंगी और टाइलर अपने पिता से हमेशा एक कदम आगे रहता है। बियंका वेडनेसडे और टाइलर को अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। वेडनेसडे टाइलर को हाइड के रूप में लाने के लिए लगातार टॉर्चर करने लगती है। इधर अगले सीन में दिखाया जाता है कि शेरिफ डॉक्टर किंग बोर्ड की रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है जिसमें साइकाइट्रिस्ट कह रही होती है कि टाइलर अपनी मदर की बात सुनते ही एकदम खामोश हो जाता है। वो अपनी माँ की बात सुनते ही एकदम से गुस्सा हो जाता है, वो एकदम से बदल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके शरीर में कोई और इंसान आ गया हो। टाइलर को अपनी माँ को खोने का दुख जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। तभी शेरिफ के पास प्रिंसिपल का फोन आता है। दरअसल सभी स्टूडेंट्स ने आकर प्रिंसिपल को वेडनेसडे और टाइलर के बारे में सब कुछ बता दिया था। उधर कॉटेज में सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर वेडनेसडे टाइलर को टॉर्चर कर रही होती है, पर टाइलर उसे बार बार यही कहता है कि वो एक आम इंसान है। इस पर वेडनेसडे अपने बैग से एक हथौड़ी निकालती है और टाइलर पर वार करने ही वाली होती है कि ठीक इसी समय वहाँ पर शेरिफ आ जाता है
और वेडनेसडे को गिरफ्तार कर लेता है। शेरिफ वेडनेसडे पर किडनैपिंग का चार्ज नहीं लगाता। प्रिंसिपल लैरिसा कहती है कि ये तो शेरिफ का बड़कपन है, पर जवाब में वेडनेसडे शेरिफ से पूछती है कि आपको सब पता है कि टाइलर ही हाइड है, पर शेरिफ वेडनेसडे से कहता है कि ज़ेवियर असली हाइड है और उसे पकड़वाने में तुमने मेरी मदद की थी, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वेडनेसडे कहती है कि टाइलर आपको भी नहीं बख्शेगा। प्रिंसिपल लैरिसा उस पर गुस्सा हो जाती है। जब वेडनेसडे जा रही होती है तो टाइलर उसे रोकता है, तो शेरिफ बीच में आकर टाइलर को वेडनेसडे से मिलने से रोकता है, पर टाइलर कहता है कि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, इसीलिए वो बस उससे एक बार मिलना चाहता है। ये सुनकर शेरिफ वहाँ से चला जाता है। टाइलर वेडनेसडे के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें हार कर कैसा लग रहा है, बताओ। फिर टाइलर अपनी हैवानियत के बारे में वेडनेसडे को सब कुछ सच बताता है। वो कहता है कि शुरू में मैं नंगा उठता था, खून से लथपथ, जो भी हुआ उससे अनजान। समय के साथ साथ मुझे सब कुछ याद आने लगा, उन सब की चीखें याद आने लगी, वो दहशत याद आने लगी। टाइलर वेडनेसडे के करीब आकर कहता है कि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। नेवरमोर एकेडमी में पहुंचने के बाद प्रिंसिपल लैरिसा वेडनेसडे को सामान बांधने के लिए कहती है। वेडनेसडे प्रिंसिपल लैरिसा से ये कह रही होती है कि टाइलर ही हाइड है। टाइलर ने वेडनेसडे के सामने ये सच कबूल किया है। टाइलर की माँ भी एक हाइड थी। वेडनेसडे अपनी बात को साबित करने के लिए एक आखिरी मौका मांगती है, पर प्रिंसिपल लैरिसा ये कहते हुए मना कर देती है कि तुम्हारे नेवरमोर एकेडमी में आने का कोई फायदा नहीं हुआ, इसका दुख मुझे और तुम्हारी माँ को हमेशा रहेगा। वेडनेसडे ज़ेवियर से मिलने जेल जाती है। ज़ेवियर लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ होता है। वेडनेसडे ज़ेवियर से कहती है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे पता है कि तुम हाइड नहीं हो। वेडनेसडे ज़ेवियर को बताती है कि टाइलर ने वेडनेसडे के जरिए उसे फंसाया है और असली हाइड टाइलर है। ज़ेवियर पूछता है कि इन सब के बारे में तुम्हें कैसे पता चला, तो वेडनेसडे उसे बताती है कि टाइलर को किस करते समय उसे विजन आया था जिसमें उसे टाइलर राक्षस बनते हुए दिखाई दिया था। ये बात सुनते ही ज़ेवियर को गुस्सा आ जाता है और वो वेडनेसडे से कहता है कि मैं खुश हूँ कि मुझे यहाँ फंसाकर तुम दोनों बाहर मजे ले रहे थे। वेडनेसडे ज़ेवियर से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई विजन नहीं आया। ज़ेवियर कहता है कि अच्छा, तो अब तुम्हें मेरी मदद चाहिए। फिर ज़ेवियर गुस्से से कहता है कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। वेडनेसडे ज़ेवियर को रोवन की पेंटिंग दिखाकर आने वाले खतरे के लिए आगाह करती है, पर ज़ेवियर वेडनेसडे से कहता है कि तुम जहर हो, तुम जिस चीज को भी छूती हो उसे बिगाड़ देती हो, तुम यहाँ से चली जाओ, ये नेवरमोर एकेडमी छोड़कर चली जाओ, सब कुछ अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। वेडनेसडे वहाँ से निराश होकर चली जाती है और अपने कमरे में आकर अपना सामान बांधने लगती है। एनिड दुखी होती है और वेडनेसडे से पूछती है कि क्या तुम मुझे भूल जाओगी। वेडनेसडे अपने ही अंदाज में कहती है कि उसे एनिड की बहुत याद आएगी। वेडनेसडे एनिड से कहती है कि ज़ेवियर सही ही कह रहा था, मुझे नेवरमोर एकेडमी की सुरक्षा के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए, पर टाइलर का यूं खुले घूमना मुझे खल रहा है। एनिड वेडनेसडे को दिलासा दिलाते हुए कहती है कि अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो यहाँ पर वैम्पायर, गॉर्गन्स और वेयरवुल्फ की फौज है। एनिड वेडनेसडे को बताती है कि यूजीन की मॉम का मैसेज आया था कि यूजीन को कल रात होश आ गया है। वेडनेसडे जाते हुए नाइट शेड क्लब के सारे स्टूडेंट से मिलती है। बियंका वेडनेसडे से माफी मांगती है और कहती है कि हम तुम्हें रेस्टिगेट नहीं करवाना चाहते थे। वेडनेसडे सभी को आने वाले खतरे के बारे में आगाह करती है और कहती है कि सबको तैयार रहना होगा क्योंकि बहुत लोग मरने वाले हैं। तभी बॉटनी टीचर वेडनेसडे को गुड बाय कहने के लिए आती हैं और गिफ्ट के तौर पर एक फूल का पौधा लाती हैं। ये पौधा बेहद ही जहरीला था, मगर इसे नए जीवन की शुरुआत के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। प्रिंसिपल लैरिसा वहाँ पर आती हैं और वेडनेसडे से कहती हैं कि वे वेडनेसडे को खुद सी ऑफ करने जाएंगी। वेडनेसडे प्रिंसिपल लैरिसा से आखिरी बार यूजीन से मिलने की इच्छा रखती है। प्रिंसिपल लैरिसा की परमिशन लेकर वेडनेसडे यूजीन से मिलने जाती है। वेडनेसडे यूजीन से नेवरमोर एकेडमी वापस जाने के लिए मना करती है। वेडनेसडे यूजीन को बताती है कि हाइड राक्षस की मास्टर साइकाइट्रिस्ट थी। यूजीन वेडनेसडे से कहता है कि उसे कुछ ठीक से याद तो नहीं, मगर जब उस गुफा में धमाका हुआ था तो उसे लगा था कि आग लगाने वाली औरत ने लाल रंग के बूट्स पहने हैं। ये सुनकर वेडनेसडे सोच में पड़ जाती है और तुरंत ही बॉटनी टीचर से मिलने जाती है, जहाँ पर बॉटनी टीचर इंजेक्शन में कुछ भर रही होती है। वेडनेसडे को देखकर बॉटनी टीचर घबरा सी जाती है और वेडनेसडे से कहती है कि तुम्हें तो न्यू जर्सी की ट्रेन में होना चाहिए था। इस पर वेडनेसडे कहती है कि नाटक करना बंद कर लॉरेल गेट्स, मैं पहले ही क्यों नहीं समझी कि तुम ही लॉरेल गेट्स हो। और वेडनेसडे वही सारे इल्जाम बॉटनी टीचर पर लगाती है जो उसने साइकाइट्रिस्ट पर लगाए थे। पर बॉटनी टीचर वेडनेसडे से कहती है कि तुम्हें अभी भी साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। पर वेडनेसडे वहाँ पर अकेली नहीं आई थी, इस बार वो टाइलर को लेकर वहाँ आई थी। वेडनेसडे बॉटनी टीचर से कहती है कि मुझे टाइलर ने सब कुछ बता दिया है। वेडनेसडे की बात पर टाइलर भी सिर हिला देता है, हामी भर देता है। इस पर वेडनेसडे कहती है कि तुम्हारे पिता के पास हर आउटकास्ट का ब्यौरा था, जिस वजह से तुमने टाइलर और उसकी माँ के बारे में जान लिया था, इसीलिए तुमने टाइलर को चुना और किसी केमिकल से उसके अंदर के हाइड को जगाया और फिर वो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए तुमने उसे गुफा में जंजीरों में जकड़ कर रखा और उसे तब तक टॉर्चर किया तब तक कि उसने तुम्हारी गुलामी स्वीकार नहीं कर ली। और जब साइकाइट्रिस्ट किंग बोर्ड को तुम पर शक होने
लगा तो तुमने जेवियर को फंसाकर साइकाइट्रिस्ट किंग बोर्ड को मरवा दिया। तब वो बॉटनी टीचर जो वेडनेसडे की बात अनजान बनकर सुन रही थी अब वो अपने असली रूप में आती है और टाइलर से वेडनेसडे का मुंह बंद करने के लिए कहती है। वेडनेसडे कहती है कि अब वो आपके साथ नहीं है और ना ही वो आपकी बात सुनेगा। इस पर बॉटनी टीचर कहती है कि वो मेरे लिए कुछ भी करेगा और तभी टाइलर प्रिंसिपल लैरिसा में बदल जाता है। दरअसल प्रिंसिपल लैरिसा को बॉटनी टीचर का असली रूप दिखाने के लिए वेडनेसडे प्रिंसिपल लैरिसा को टाइलर के भेष में लेकर के आई थी, पर इससे पहले कि प्रिंसिपल लैरिसा कुछ कर पाती बॉटनी टीचर जहरीला इंजेक्शन प्रिंसिपल लैरिसा की गर्दन में डाल देती है। जहर इतनी तेज फैल जाता है कि तुरंत प्रिंसिपल लैरिसा दम तोड़ देती है। वेडनेसडे भागकर प्रिंसिपल के पास आती है कि तभी बॉटनी टीचर वेडनेसडे के सर पर वार कर देती है। थिंग चुपचाप ये सब देख रहा होता है। दूसरे सीन में एनिड और एजेक्स को रोमांस करते हुए दिखाया जाता है कि तभी यूजीन का फोन आता है। यूजीन एनिड को बताता है कि वेडनेसडे प्रिंसिपल के पास बॉटनी टीचर का असली चेहरा दिखाने लेकर के गई थी, वही असली विलेन है। तभी वहाँ पर थिंग आता है और एनिड को प्रिंसिपल के मरने की खबर देता है और बताता है कि वेडनेसडे को टाइलर और बॉटनी टीचर क्रैकस्टोन की गुफा लेकर के गए हैं। थिंग कहता है कि नाइट शेड्स के सभी मेंबर को अवेयर कर दो। यूजीन फोन पर सब सुन रहा होता है। यूजीन घायल अवस्था में भी वेडनेसडे की मदद करने के लिए चल पड़ता है। आज फुल मून की रात है। इधर वेडनेसडे को होश आता है। वेडनेसडे के चारों तरफ दीपक जले हुए होते हैं और उसे जंजीरों से बांध के रखा हुआ होता है। वेडनेसडे आश्चर्य में पड़ जाती है कि प्रिंसिपल की तरह लॉरेल ने उसे क्यों नहीं मारा। वेडनेसडे देखती है कि क्रैकस्टोन के ताबूत के चारों तरफ बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे जो टाइलर ने लोगों को मारकर चुराए थे। वेडनेसडे देखती है बॉटनी टीचर क्रैकस्टोन को जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। वेडनेसडे कहती है कि मुर्दे जिंदा नहीं होते। तभी वेडनेसडे देखती है कि गूडी एडम्स की लिखी किताब बॉटनी टीचर के हाथ में है। ये बुक उसने मीटिंग हॉल से चुराई थी। इसमें मुर्दों को जिंदा करने की प्रक्रिया लिखी हुई थी। बॉटनी टीचर बताती है कि गूडी ने क्रैकस्टोन को मारकर उसकी कब्र पर अपने खून से ताला लगाया था। उस ताले को केवल गूडी एडम्स के वंशज ही अपने खून से खोल सकते हैं और तुम्हारे खून से आज फुल मून की रात को मैं क्रैकस्टोन की कब्र को खोलूंगी, इसीलिए चाबी तुम ही हो। वेडनेसडे को गूडी की बात ध्यान आती है जिसमें उसने कहा था कि चाबी तुम ही हो। इधर शेरिफ जेवियर को कहीं लेकर जा रहा होता है। तभी हवलदार का फोन आता है कि उसे यूजीन की माँ का फोन आया था कि नेवरमोर एकेडमी में कुछ भयानक घटने वाला है और किसी ने पुलिस स्टेशन में गाड़ियों को पंचर कर दिया है, इसीलिए वे सभी वहाँ से नहीं जा पा रहे हैं। शेरिफ अपनी गाड़ी नेवरमोर एकेडमी की तरफ मोड़ देता है। क्रैकस्टोन की गुफा में क्रैकस्टोन को जिंदा करने की प्रक्रिया में बॉटनी टीचर वेडनेसडे के हाथ में तलवार से कट लगाकर उसका खून ताले से लगाती है, जिससे ताले की रंगत लाल हो जाती है और फिर से वेडनेसडे को जंजीरों से बांध देती है और गूडी की किताब से मंत्र पढ़ने लगती है। इधर वेडनेसडे अपने पास रखी नुकीली चीज से अपनी जंजीरों को काटने लगती है और आजाद हो जाती है। मंत्र पूरे होते हैं। क्रैकस्टोन के ताबूत और चारों तरफ रखे मानवीय अंगों में बिजली चमकने लगती है। ताबूत से अजीब सा धुआं निकलकर पूरी गुफा में भर जाता है और शैतान क्रैकस्टोन जाग जाता है। वेडनेसडे क्रैकस्टोन का सामना करती है पर क्रैकस्टोन वेडनेसडे के पेट में छुरा घोंपकर वहां से चला जाता है। वो नेवरमोर एकेडमी बर्बाद करने के लिए वहाँ से जाता है। वेडनेसडे घायल अवस्था में वहाँ पड़ी होती है। नेवरमोर एकेडमी में एजेक्स एनिड को नाइट शेड्स क्लब लेकर के जाता है। एजेक्स नाइट शेड्स क्लब में सभी मेंबर्स को बुलाता है और बताता है कि बॉटनी टीचर ने प्रिंसिपल को मार दिया है और वेडनेसडे को टाइलर और बॉटनी टीचर क्रैकस्टोन की गुफा लेकर गए हैं और नेवरमोर एकेडमी में सभी आउटकास्ट स्टूडेंट्स खतरे में हैं। सभी लोग प्लान बनाते हैं कि आउटकास्ट स्टूडेंट को सायरन सॉन्ग की सम्मोहन शक्तियों से नेवरमोर एकेडमी से शांति से बाहर निकालेंगे, जिससे कि कोई भगदड़ ना मचे और एनिड और थिंग वेडनेसडे को ढूंढने जाते हैं। इधर वेडनेसडे क्रैकस्टोन की गुफा के बाहर अधमरी हालत में पड़ी होती है। तभी वहाँ पर गूडी एडम्स आती है। गूडी वेडनेसडे से कहती है कि तुम्हें क्रैकस्टोन के दिल में चाकू घोंपना होगा, उसके मरने का यही तरीका है। गूडी एडम्स वेडनेसडे को बताती है कि वेडनेसडे ने जो लॉकेट पहना है वो बहुत शक्तिशाली है और ये लॉकेट ही आत्माओं से जुड़ने का जरिया है। उसकी मदद से गूडी वेडनेसडे के शरीर में जा सकती है और उसे ठीक कर सकती है, मगर इसके बाद गूडी कभी वेडनेसडे से मिल नहीं पाएगी। गूडी वेडनेसडे के शरीर से चाकू निकालती है और खुद उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है और अपनी शक्तियों से वेडनेसडे को बिल्कुल ठीक कर देती है। दूसरी तरफ शेरिफ जंगल के बीच में अपनी गाड़ी रोकता है और टाइलर को ट्रैक करता है और गाड़ी में जेवियर को छोड़कर चला जाता है और जंगल में एनिड थिंग के साथ वेडनेसडे को ढूंढ रही होती है। तभी एनिड गिर जाती है और उसका शरीर वेयरवुल्फ में बदल जाता है। वहीं से थोड़ी दूर वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी की तरफ भागी आ रही होती है। तभी उसके सामने टाइलर आ जाता है। टाइलर वेडनेसडे को पकड़ता है और तुरंत ही अपने हाइड राक्षस के रूप में आ जाता है। तभी अपने वेयरवुल्फ रूप में एनिड हाइड बने टाइलर पर हमला करती है। वेडनेसडे एनिड को पहचान लेती है और उसे वेयरवुल्फ रूप में देखकर अचंभित हो जाती है। एनिड हाइड रूपी टाइलर पर भारी पड़ रही होती है। ये देखकर बिना समय लगाए वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी
एकेडमी की तरफ भागती है। इधर क्रैकस्टोन अपना कहर बरसाने के लिए लॉरेल के साथ नेवरमोर एकेडमी पहुंचता है। इस बीच लॉरेल क्रैकस्टोन को अपनी बकबक से परेशान करती है, जिस पर क्रैकस्टोन लॉरेल को वहां से भगा देता है। बियंका और उसके साथियों ने लगभग सभी आउटकास्ट को उनकी सुरक्षित जगह पहुंचा दिया था। क्रैकस्टोन अपनी जादुई अस्त्र को धरती में ये कहकर मारता है कि मैं तुम बदजातों से इस धरती को मुक्त कर दूंगा, और एकदम से धमाका होता है। उधर थिंग ज़ेवियर की जंजीरों को खोलकर उसे मुक्त करता है। वहीं शेरिफ जंगल में टाइलर को ट्रैक करते करते टाइलर और एनिड के पास पहुंचता है। यहाँ पर टाइलर एनिड पर भारी पड़ रहा होता है, तभी शेरिफ आकर वहाँ पर गोली चलाता है। हाइड टाइलर शेरिफ को देखता है और शेरिफ पर हमला करता है। ठीक इसी समय एनिड टाइलर पर हमला कर देती है। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है और यहाँ पर एनिड टाइलर पर भारी पड़ जाती है और उसे घायल और बेहोश कर देती है। बेहोशी में हाइड अपने असली रूप टाइलर में आ जाता है। इधर एनिड भी धीरे धीरे अपने असली रूप में आ जाती है। थिंग एनिड को सहारा देता है। इधर नेवरमोर एकेडमी में वेडनेसडे पहुंच चुकी थी। क्रैकस्टोन वेडनेसडे को जिंदा देखकर चौंक जाता है। दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि तभी ज़ेवियर अपना तीर कमान लेकर वहां पर पहुंच जाता है और क्रैकस्टोन पर तीर छोड़ता है। क्रैकस्टोन अपनी शक्तियों से तीर को वापस ज़ेवियर की तरफ छोड़ देता है। वेडनेसडे बीच में आकर खुद तीर का निशाना बन जाती है और तीर को अपने कंधे पर ले लेती है। वेडनेसडे ज़ेवियर से वहां फंसे कुछ स्टूडेंट्स को वहां से बाहर ले जाने के लिए कहती है और फिर उस तीर को अपने कंधे से निकालती है। वेडनेसडे वहां पड़ी तलवार को उठाती है। क्रैकस्टोन के साथ भीषण लड़ाई करने लगती है। क्रैकस्टोन अपने मायावी शस्त्र से वेडनेसडे की तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर अपने शस्त्र से वेडनेसडे को असहनीय पीड़ा देने लगता है। तभी बियंका पीछे से क्रैकस्टोन की पीठ पर तलवार घुसा देती है। गुस्से में आकर क्रैकस्टोन बियंका को कई फुट दूर फेंक देता है। इस सब के बीच क्रैकस्टोन का ध्यान वेडनेसडे से हट जाता है। वेडनेसडे मौके का फायदा उठाती है और तलवार का एक टुकड़ा उठाकर क्रैकस्टोन के दिल में घोंप देती है। तलवार के दिल में घुसने के साथ ही क्रैकस्टोन का शरीर आग में जलने लगता है और फिर एक धमाके के साथ जलकर खत्म हो जाता है और वहाँ पर एक अंगूठी रह जाती है। इसी समय लॉरेल बंदूक लेकर वहाँ आती है और वेडनेसडे से कहती है कि वो भले ही सभी आउटकास्ट को खत्म न कर पाए, मगर वेडनेसडे को तो मार ही सकती है। और इसी समय यूजीन अपनी मधुमक्खियों को लेकर लॉरेल पर हमला कर देता है। यूजीन के पास जानवरों से बात करने की शक्तियां हैं। वेडनेसडे लॉरेल के मुंह पर लात मारकर अपनी भड़ास निकाल देती है। सभी आउटकास्ट स्टूडेंट जंगल में सुरक्षित एक जगह पर खड़े होते हैं। तभी एजिक्स दूर से एनिड को देखता है। एनिड खून से लथपथ थी। एजिक्स उसे सहारा देता है। एनिड वहां आकर सबको देखती है और पूछती है वेडनेसडे कहाँ है। तभी एनिड वेडनेसडे, यूजीन और बियंका को आगे आते हुए देखती है। एनिड भागकर वेडनेसडे के गले लग जाती है। वेडनेसडे कभी किसी के गले नहीं लगती, लेकिन इस बार वेडनेसडे एनिड के गले लगती है। सभी खुश थे। अगले दिन वेडनेसडे सबसे मिलकर जाती है और वह ज़ेवियर से भी मिलती है। ज़ेवियर के ऊपर से भी आरोप हटा दिए गए थे। ज़ेवियर वेडनेसडे को गिफ्ट के रूप में एक स्मार्टफोन देता है और कहता है कि फोन में उसका नंबर सेव है। वेडनेसडे गिफ्ट लेकर ज़ेवियर को गुड बाय कहती है। सीरीज के अंत में वेडनेसडे को गाड़ी में बैठकर जाते हुए दिखाया जाता है। ठीक इसी समय वेडनेसडे के फोन पर मैसेज आते हैं जिसमें कोई उसे उसकी और ज़ेवियर की फोटो भेजता है। वेडनेसडे सोच में पड़ जाती है। तभी उसके पास से पुलिस की गाड़ी गुजरती है जिसमें टाइलर जंजीरों में बंधा होता है और तभी टाइलर हाइड में बदल जाता है और सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। इस सीरीज के सारे एपिसोड यहीं खत्म होते हैं। अगला सीजन आते ही हम सबसे पहले इस सीरीज के एपिसोड इस चैनल पर डालेंगे, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हमने और भी खूबसूरत मूवीज के एक्सप्लेनेशन इस चैनल पर किए हैं, तो आप तब तक उन्हें देख सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।